हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई आंसर की जैसे जारी कर दिया गया है, उसके बाद जो है सभी के नंबर क्या है आंसर की में रियलिटी में सभी के नंबर कम हो चुके हैं। जैसे आपने क्या है मिलाया होगा यूट्यूब से, जब आंसर की आई होगी तब आपके नंबर घट गए होंगे। तो कट ऑफ पे क्या है बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आप किस जोन में है इसमें हम बात करेंगे, कितने गुना विद्यार्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और जैसे आपका जो होगा नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कितने नंबर आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल को लिए क्या फायदा रहेगा इसमें हम बात कर लेंगे। तो सब कुछ मुद्दे पे हम बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लोग तो पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और मैंने अपना स्कोर बता ही दिया था कितना है। तो भाई देखिए हम किस जोन में है तो ये भी हम बात करेंगे कि हम किस जोन में है। तो पहले तो आप ये जानेंगे कि कितनी वैकेंसी थी, क्या चीजें थी, तो पहले तो ये जान लेंगे, थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए वैकेंसी आपकी जो थी, आपकी सिविल पुलिस की जो आपकी कितनी थी 4242 थी और इसमें फीमेल की पोस्ट जो सिविल थी इसमें 106 है। ठीक, फीमेल का ही 106 ही पोस्ट है। ओके, इसमें देखेंगे कि 135 पोस्ट है इसमें और इसमें 60 है, तो टोटल पोस्ट आपकी 4000 प्लस पोस्ट थी, ये आप सभी को पता है। और कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, मतलब अभी जो अफवाहें बहुत फैल रही थी वैकेंसी 2000 पद बढ़ेंगे, लेकिन अब नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि कितना क्या कैंडिडेट लिया जा रहा है। इतना अगर आपके पास है तो अगर आपका मार्क्स है तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। भाई काफी लोग तो रनिंग में ही दूर हो जाते हैं क्योंकि रनिंग करते नहीं है, सोचते हैं होगा नहीं होगा नहीं। तो इस चक्कर में मत मत पड़िए। कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप रनिंग स्टार्ट करिए। देखिए इसमें जो है हाइट एंड चेस्ट अगर आपका इतना है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दौड़िए, नाप लीजिए खुद से। जैसे जनरल का, ओबीसी एंड एसटी का हाइट जो ली जा रही है 165 सेंटीमीटर अगर है तो शुरू कर दीजिए। अगर इस जोन में आप हो, चेस्ट का जो है इतना आपका चेस्ट होना चाहिए मेल का। ठीक, फीमेल का चेस्ट नहीं लिया जाता, आई एम फीमेल का इतना होना चाहिए। एसटी में इतनी हाइट होनी चाहिए 160 एंड चेस्ट इतना होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर। एंड अगर फीमेल की हम बात कर लेते हैं तो फीमेल का वेट हाइट लिया जाएगा एंड वेट लिया जाएगा। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए जो हाइट होनी चाहिए फीमेल की मतलब 152 सेंटीमीटर, वेट जो है 40 केजी, 40 केजी होना ही चाहिए। अगर इससे कम हो तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा, भले 1 किलो ज्यादा हो जाए लेकिन आपका 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एसटी के लिए जो है इतना रखा गया, इसका भी वेट जो है 40 रखा गया, मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए। आपका अगर ज्यादा है तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, 50 तक के मैक्सिमम होना चाहिए। 40 बताया गया है तो 40 केजी होना चाहिए। ओके, इससे कम है तब भी आप बाहर हो सकते हैं, अगर 1 किलो भी कम है तब भी आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो रूल दिया गया है वो रूल फॉलो ही होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे कि कितने किलोमीटर दौड़ना होगा। तो देखिए मेल को जो है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। तो भाई जिस जोन में हो, अभी हम जोन आपको दिखा देंगे किस जोन में, तो दौड़ना भाई शुरू कर दो। और कितने गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा और ये चीजें आप देखेंगे तो आप खुद दौड़ना शुरू कर देंगे। ना तो काफी बच्चे यही सोचते हैं कि मेरा होगा ही नहीं, और जिस तरह यूट्यूब पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, इजी पेपर था, ये था। तो भाई इस अफवाहों से थोड़ा आप दूर रहिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए। फीमेल का जो है 2.4 किलोमीटर है, दौड़ने के लिए 16 मिनट दिया गया है। देखिए काफी लोग जो है मतलब रनिंग में काफी दूर हो जाते हैं और काफी लोग जो है हाइट में निकल जाते हैं, काफी लोग वेट में निकल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट चाहिए उनको। ओके, अगर हम बात करते हैं जैसे किस जोन में आप हो, पहले तो ये नॉर्मली मार्क्स देख लीजिए कि इतना आपके पास है, फिर मैं जोन दिखा देंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जैसे जनरल का जो है मार्क्स 310 प्लस है। ठीक, 310 प्लस है जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अब ये सोच रहे होंगे ये तो आपका फाइनल है, मतलब ये आपका जैसे कि मेल मेल का आप याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें सारे में टिक मैंने लगा दिए तो ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक, इसको छोड़िए, दूसरे में हम बताते हैं आपको। पहले तो ये आप जान लो कि कितने कैटेगरी जो है कितने गुना बुलाए जाएंगे। ठीक, फिर नीचे हम आपको जो दूसरी लिस्ट लाए हैं उसमें आप देखिएगा। देखिए 4000 प्लस वैकेंसी आपकी है। ठीक है, 4000 प्लस वैकेंसी है
और वैकेंसियों पे कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो कम से कम जैसे आपका इजी पेपर था तो मतलब आपके जो बुलाए जाएंगे ज्यादा लोगों को बुलाए जाएंगे या फिर कम लोगों को, जब इजी पेपर होता है तब कम लोगों को बुलाया जाता है। मतलब मान लो 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है 4 गुना को, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, लगभग 60,000 विद्यार्थियों को जो है पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। तो 60,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और कितने मार्क्स होने चाहिए, अगर पेपर आपका देखिए इजी था तो इजी के अकॉर्डिंग जो है आपका मतलब रेशियो थोड़ा गिर सकता है, मतलब 55 तक की विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, इतने 15 गुना तो विद्यार्थियों को बुलाएंगे ही, इससे कम तो नहीं वो बुलाएंगे दौड़ने की, क्योंकि इसमें उनको छटनी करनी होती है कि कौन रनिंग में हट गया, कौन हाइट में हट गया, इन चीजों में रहता। देखिए मार्क्स सभी सभी बच्चे भरते फॉर्म है, लेकिन कभी कभी जो है रनिंग नहीं कर पाते, हाइट नहीं होती है या फिर उनका वेट नहीं होता, तो उसके कारण उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा धैर्य रख के चीजें सुनिए कि कितने, अब जैसे कि मैंने कहा कि इतने गुने विद्यार्थियों की, ये आप रेशियो मत देखिएगा, दूसरा नीचे है वो देखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें सारे मैंने टिक लगा दिए हैं। अब देखेंगे कि जनरल का जो है फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, किस जोन में हो। देखिए अगर आप जनरल हैं, ठीक, जनरल है पहले तो 310 तो बिल्कुल सेफ स्कोर हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप दौड़ करिए। ठीक है, अगर आपका जनरल में 295 से लेके 310 है तब भी आपका स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मतलब आपका जो है तब भी आप दौड़ना शुरू करिए, क्योंकि अभी वैकेंसी जैसे बताई गई है तो इससे कम तो आपका नहीं कट ऑफ जाएगा। एंड अगर जनरल में फीमेल है, ठीक है, ये आपका मेल का था, ठीक है, ये आपका फीमेल का है। अगर फीमेल है 280 से 295 है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दौड़िए, ठीक है। और अगर 280 है तो बहुत ही मुश्किल है, इतना कम तो कट ऑफ नहीं जाएगा जनरल में। ओके, क्योंकि ये आप अगर 280 है तो फिर आप कोशिश मत करिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत चीजें तब कट ऑफ का वेट कर लीजिए कि चलो फाइनल रिजल्ट आ जाने तो उसका वेट करिए। अगर इतना मार्क्स है तो आप बिल्कुल दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, कुछ चांसेस हो सकते हैं, फुल चांसेस हो सकते हैं। ये तो आपका जनरल का हो गया। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर बताते हैं तो देख लीजिए, जैसे कि 300 है, 300 मार्क्स है आपका तो पक्का सिलेक्शन है, तो आप रनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल आप दौड़ना शुरू करें। ठीक है, और 285 से 300 है तो हाई चांसेस आपके हैं, काफी चांसेस है। और 270 से और 285 है तो आपके लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है। 270 है तो आपके लिए मतलब आप दौड़ना, मतलब 270 से कम है तो आप थोड़ा इसका रिस्क बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इतना कम तो कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है बहुत इजी था, मतलब बहुत टफ नहीं पूछा गया था। अगर आप एससी हैं तो आपका 270 है, मेल या फीमेल, देखिए फीमेल का थोड़ा आप 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है, फीमेल का कमी थोड़ा जाता है और मेल का हाई जाता है, ठीक, 5 नंबर आप सभी में कम कर लीजिए। ओके, जैसे 270 है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है एससी में, और 250 से 270 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 200 कम है तो लो चांसेस है आपके, मतलब उसका आप वेट करिए कट ऑफ का फाइनल रिजल्ट का, ठीक है। अब एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो गुड चांसेस आपके हैं, 250 मार्क्स है तो इसमें अगर 230 और 250 है तो रिक्स आपको है, मतलब दौड़ सकते हो, क्योंकि आप रिक्स तो नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि दौड़ना जरूरी है। कम है चांसेस तो वेट करिए कट ऑफ का, ठीक। ये चीजें हमने आपके लिए बताई, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार सिलेक्शन जो है 300 मानो, क्योंकि भाई सेफ स्कोर आपका जो है 300 प्लस ही होना चाहिए, जनरल के लिए बता रहे 300 प्लस मार्क्स है तब तो आप बिल्कुल चांसेस में हो, ठीक है। जैसे मैंने जोन बताया है तो उस जोन के हिसाब से आप इसको क्या है रनिंग कर सकते हो, काफी ये चीजें आपके लिए अच्छी अच्छी साबित हुई होगी, क्योंकि देखिए हमने जो जोन्स बनाए हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि अभी आपका जो है पीएचडी वगैरह कराई जाएगी ना, उसमें काफी लोग बच्चे कम हो जाते हैं एंड रनिंग में ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब जैसे कि मेरा मार्क्स हमने आपको बताया ही था कि मेरा जो मार्क्स है, ठीक है, 120 मार्क्स है मेरा, ठीक है, हमने बताया था तो लगभग वही मेरा 300 आसपास पड़ा है, तो भाई हम तो रनिंग करेंगे, क्यों रिक्स ले फर्जी का, ठीक है। रिक्स लेने से यही है कि आप सोच रहे हो होगा नहीं, और बाई चांस कट ऑफ गिरी, ठीक है, और फीमेल फीमेल का वैसे भी कम जाएगा कैटेगरी वाइज से, तो उसमें भी आपका नहीं होगा, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी हाइट वगैरह मैंने आपको दिखा दी, अगर इतना है तो पक्का आप दौड़िए, अगर नहीं उतना है तो फिर फर्जी में आप दौड़िए नहीं, क्योंकि देखिए इसलिए नहीं दौड़िए क्योंकि 40 से अगर वेट भी कम है तो आप अपना वेट बढ़ाइए, पहले तो वेट बढ़ाइए फीमेल, ठीक है।
ठीक है, कभी-कभी लड़कियों का वेट काफ़ी कम होता है, कभी-कभी तो 39 ही होता है, बढ़ता ही नहीं है, तो भाई वेट ज़रूर बढ़ा लीजिए। अगर 1 किलो भी कम हुआ ना, तब भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। जो रूल है गवर्नमेंट के, वो रूल तो फॉलो होंगे ही। तो इसके अलावा जैसे कि हाइट वगैरह, अगर आप अपनी हाइट पहले नाप लीजिए, इतनी है तो आप है, मार्क्स कोई काफ़ी अच्छे लाते हैं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी बच्चों के पास नहीं होती है, तो तब भी वो फिर क्या है दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब फाइनल टेस्ट होता है, जब मेडिकल वगैरह, तो उसमें बच्चे अलग हो जाते हैं। तो देखिए ये सब कुछ चेक करके ही अपना सब कुछ, और फिर मार्क्स इतना है तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से। ओके, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो थी जो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इतना कंफ्यूज थे तो उनका कंफ्यूज थोड़ा दूर हो गया होगा मेरी वीडियो से, क्योंकि जो मैंने जोन्स बताए हैं देखिए, और जैसे मैंने कहा कि 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा 4000 वैकेंसी पे, तो आप लगभग जो है 60,000 विद्यार्थियों को तो बुलाएंगे ही दौड़ के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी, तो वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।